हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग जो 8th क्लास साइंस का जो सेकंड वाला चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीजेस, उसका जो एक्सरसाइज है वो लेके आ गए हैं। ओके, और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी बड़े क्वेश्चन है, जितने भी छोटे क्वेश्चन है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है अगर आपको पसंद आई हुई तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन्फेक्टियस डिजीजेस एंड द नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्टियस डिजीजेस क्या होता है और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है। ओके, इन्फेक्टियस डिजीज मतलब ऐसे डिजीज जो इन्फेक्शन के कारण फैल सकते हैं, यानी एक दूसरे से तीसरे इंसान में जा सकता है। ओके, और नॉन इन्फेक्टियस यानी अगर आप किसी व्यक्ति अगर बीमार है, अगर उस व्यक्ति के बाजू में अगर आप जाते हो तो उसकी बीमारी है वो आपके अंदर नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट डिस्टिंग्विशन आपको दिया है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और इसको भी लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। ऑड टर्म का मतलब यह है इसके अंदर से कौन सा ऐसा जो टर्म है वो गलत है। ओके, यानी अलग है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे हमने लिखा है, ये ए का आंसर है। ठीक है, और ये वाला आंसर क्या है, बी का है। ओके, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे से। थर्ड वाला है आंसर इन वन और 2 सेंटेंसेस। ओके, आप छोटे आंसर लिख सकते हैं या फिर एक से ज्यादा 2 सेंटेंस इसके आंसर होने चाहिए। विच आर द वेरियस मीडिया ऑफ द स्प्रेडिंग द इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो इन्फेक्टियस डिजीजेस कैसे कैसे फैल सकते हैं, जैसे एयर हो गया, गंदा पानी हो गया, गंदा वाटर हो गया। ओके, गंदा हवा हो गया, फूड हो गया। ठीक है, वेक्टर टचेस ऑफ इंसेक्ट, यानी जो आपके घर में जो मक्खियां उड़ती है उसकी वजह से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती है। सेकंड वाला यहाँ पे आप देखो कि गिव द नेम ऑफ 5 नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस अदर देन गिव इन द लेसन। ओके, तो लेसन के अलावा ऐसे कौन कौन से इन्फेक्टियस डिजीजेस है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस, जैसे अस्थमा। अस्थमा यानी जो बहुत ज्यादा खांसने की बीमारी होती है ना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट यानी आंखों की प्रॉब्लम, उसके बाद डिजीज ऑफ किडनी की प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अल्जाइमर हो गया, यानी फिर नाश होने की बीमारी, इंसोमिया हो गया। ये सारी जो बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं ये एक दूसरे से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है। ओके, विच आर द मेन रीजन टू ऑफ द डायबिटीज एंड द हार्ट डिजीजेस। ओके, तो मेन रीजन क्या होता है डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का। ओके, तो इसका सबसे मेन रीजन होता है आपका इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। ओके, आपका खाना पीना, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके, और आपका बहुत ज्यादा सोचना, ये सारी चीजें ही क्या होती है डायबिटीज और हार्ट डिजीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, उसके बाद व्हाट कैन बी अचीव कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, इसका आंसर है ड्रिंक वाइल एंड द फिल्टर वाटर। ओके, यानी आपको क्या है बॉइल वाटर और फिल्टर वाटर पीना चाहिए, उसके बारे में है। डिफरेंट डिजीजेस लाइक द कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे मेन बात तो आपको जो पानी है वो आपको पानी उबाल कर पीना ही चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो 2 साल का जो टाइम फेस किया है, बहुत से बच्चों ने फेस किया होगा, उस दौरान हमने देखा कि बहुत से लोगों ने पानी उबाल कर पिया था 2 साल तक। बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा था, साफ सफाई बहुत अच्छे से रखते थे। तो उस समय आप देखते थे कि बहुत से लोग क्या, पूरा जो वातावरण था वो बहुत ज्यादा साफ हो गया था, कहीं पे भी किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं था, पानी साफ हो गया था, बीमारियां कम हो गई थी। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि अगर जब तक हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, हमारे आदतों में अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती। ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अगर आपको बचना है बीमारियों से, तो आपको जो पानी है वो आपको पानी बॉईल करके पीना चाहिए और फिल्टर करके पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवॉइड स्मोकिंग एंड द अल्कोहलिज्म। तो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको थोड़े टाइम के लिए प्लेजर देती है, यानी थोड़े समय का आपको सुख मिलता है। आप जब अल्कोहल और स्मोकिंग करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप सारा टेंशन आपके दिमाग से चले गया है, आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, आपके आसपास एक ऐसा लगेगा कि मेरे अलावा कोई ये नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अनुभव अच्छा फील होगा। तो ये सारी चीजें क्या है थोड़े समय के लिए होती है, तो आपको ये सारी चीजों से बचना है। आपको
आपको स्मोकिंग से, अल्कोहल से, ये सारी चीजों से आपको बचना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको किस तरीके से सारी चीजें दी गई है और क्यों, ये आपके बॉडी के ऊपर किस तरह से हजार्डस है, आपके हेल्थ के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर में दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजों के लिए है। अगर आपको सही से अपनी लाइफस्टाइल रखते हो, सही से आप खाना खाते हो, सही से रोज एक्सरसाइज करते हो, तो आपको बहुत सारी जो बीमारियां है ना, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, फिर आपको बहुत सारे जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, आपका मेंटल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम हो गई, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आप बहुत दूर चली जाती है अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट करते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर द ब्लड डोनेशन। तो आप सबने सुना होगा कि ब्लड डोनेशन होता है, यानी ब्लड डोनेशन का मतलब कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी से ब्लड निकालते हैं और जिनको जरूरत होती है उनको ब्लड देते हैं। लेकिन ब्लड देने के दौरान, ब्लड देते समय आपको ब्लड चेक क्यों करना है, क्योंकि अगर आप सपोज किसी को ब्लड देते हो तो उसकी लाइफ बचा रहे, लेकिन अगर आपका ब्लड खराब है, आपका ब्लड में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो अगर इन्फेक्शन वाला ब्लड आप किसी को दोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपने साथ साथ उसकी भी लाइफ क्या कर रहे हो, आप डेंजर में डाल रहे हो। इसके लिए हमेशा क्या करना है, आपको ब्लड देते समय इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये सिंपल सा आपको है, आपको सिर्फ पैसेज को रीड करना है। ऊपर वाले पैसेज यहाँ पे हमने दिखा है, ठीक है, ब्लू कलर में है, आपको उस पैसेज को रीड करना है और अपने हिसाब से क्या करना है, आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैसेज के ऊपर और तीनों का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पहले का आंसर है, ये सेकंड और थर्ड का आंसर है, ठीक है। सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, ओके। तीनों का आंसर यहाँ पे हमने लिख के दिया है और प्रॉपर सही तरीके से लिख के दिया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद गिव द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, ओके। तो डेंगू यानी जो का मतलब यानी जो मॉस्किटो से होता है, मच्छरों का काटने से होता है डेंगू, तो उससे आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, किस तरीके से बच सकते हो, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो डेंगू का आपने देख लिया। डेंगू का मेन पर्पस क्या होता है, जो फीमेल यानी एडस एजिपिथी, ये जो एक फीमेल मॉस्किटो होती है उसके कारण होता है, ओके। मेल मॉस्किटो के कारण कभी भी डेंगू नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कैंसर, तो कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ओके। ब्रेन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, फिर ठीक है स्किन कैंसर भी होता है, आप देखो, ओके। ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ये बहुत टाइप अलग अलग कैंसर होते हैं। तो ये सारे कैंसर से आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है, ओके। उसके बाद एड्स, ये वाला जो बीमारी है ये कॉमन है आज के टाइम पे, क्योंकि ये बीमारियां ज्यादातर सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होती है और गलत जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके कारण होती है। यानी अगर किसी को एड्स है, अगर उसने ब्लड दे दिया तो सामने वाले पर्सन को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, एड्स और HIV। तो ये एक तरह से नॉन इन्फेक्टिव डिजीज है, लेकिन ये अगर आप किसी को ब्लड देते हो, ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज करते हो, ठीक है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, एड्स होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ओके। उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप अच्छा खाना खाते हो ना तो आपका पूरा दिन क्या होता है, बहुत सही होता है, ओके। आप कभी अनुभव भी करते हो, अगर आपके घर पे कभी ऐसा खाना बन गया जो आपके एक्सपेक्टेशन के बाहर है, यानी आपको नहीं लग रहा था कि वो खाना बनेगा, लेकिन आपके हिसाब से वो खाना बहुत अच्छा है, तो उस दिन जो आपका पूरा मूड है ना, वो आपका पूरा मूड क्या रहता है, बहुत सही होता है। ये आप कभी भी देख सकते हो बच्चे लोग, ठीक है। तो ऐसे सब चीजों के कारण ही अगर आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिले, यानी आपके खाने के अंदर प्रॉपर प्रोटीन मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, ओके, सारे के सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेगा, आपको थोड़ा भी थकान नहीं होगा, आपको नींद नहीं, आपको प्रॉपर अच्छे से नींद आएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एक प्रॉपर डाइट की वजह से, ओके। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज होगा, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है, आपका बैलेंस डाइट भी होना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है, ओके। आप रोज करो, आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन आपको एक्सरसाइज तो करना ही है। आप कौन से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि आपको यही एक्सरसाइज करना है। आप सुबह उठो, आप 10 मिनट दौड़ लो या फिर 10 मिनट आप योगा कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको यही एक्सरसाइज करना है, ओके। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो बेहतरीन होना चाहिए, ओके, ठीक है।
तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे आपको लिख के सॉरी, यहाँ पे आपको पूरा आंसर यहाँ पे लिख के दिया है। ओके, और आपको योगा भी इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, योगा से भी आप अपने बॉडी को बहुत अच्छे से रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे था। उसके बाद मेक अ लिस्ट में आपको वायरल डिजीजेस के लिस्ट बनाने हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस के लिस्ट बनाने हैं, डिजीज स्प्रेड थ्रू द इंसेक्ट ये कौन से हैं, ठीक है, हेरिडेटरी डिजीज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वायरल डिजीज के बारे में बता दे, जो फैलता है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के कारण, डिजीज स्प्रेड थ्रू द इंसेक्ट यानी इंसेक्ट के कारण फैलने वाले जो जैसे मलेरिया, डेंगू, ठीक है। उसके बाद हेरिडेटरी यानी आपके पेरेंट्स को होगा और वो आपको हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडेटरी यानी खानदानी बीमारी। ओके, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। ओके, तो और उसके बाद राइट द इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे मॉडर्न डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है जो मार्केट में है। जैसे आप देखते हो सीटी स्कैन करते हैं हम लोग, दिमाग का स्कैन करते हैं यानी दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एमआरआई करते हैं, ओके, फिर मेमोग्राफी करते हैं, बायोप्सी करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं बॉडी के अंदर की जितनी भी तकलीफें हैं उनको देखने के लिए, और इसको ट्रीट भी किया जाता है। अगर आपने देखा होगा जो कीमोथेरेपी का आप नाम बहुत बार सुनते भी होंगे, टीवी में सुनते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे कि ये वाले एक्टर ने कीमोथेरेपी करवाया है, इस व्यक्ति का कीमोथेरेपी हुआ है, और रेडिएशन थेरेपी यानी रेडिएशन की मदद से। फिर कॉमन सर्जरी भी होती है जिसमें हम लोग ट्यूमर को निकाल देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी और यही सारी चीजें यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सभी का ये जो सेकंड वाला लेसन है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।